कभी कभी हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का जो है ना वो वैल्यू निकालने के लिए बोल देता है कि यूनिट्स पता रहता है अपने को, यूनिट्स दिया हुआ रहता है या अपने निकाल लेते हैं यूनिट्स, लेकिन उसका जो वैल्यू होता है ना वो हम लोग को बोल देता है फीफो मेथड से निकालिए या लीफो मेथड से निकालिए कॉस्ट शीट के अंदर। तो हम लोग देखेंगे ये हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, एकदम ईजी है। सपोज एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, उसका यूनिट्स दिया हुआ है 2000 और उसका अमाउंट दिया हुआ है ₹90,000, ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये जो क्लोजिंग स्टॉक का निकाल रहे हैं ना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है, ठीक है ना। इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक 2000 यूनिट्स है, 90,000 अमाउंट है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सपोज इसका यूनिट्स दिया हुआ है कि 2500 यूनिट्स बचा हुआ है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का, और इसका जो अमाउंट है वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और हमारे पास क्या डाटा है, हमारे पास डाटा है यूनिट्स सोल्ड, या सपोज सेल्स बोल के दे दिया हो कि हमने बेचा है 12,000 यूनिट्स। इस केस में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लोग करते क्या थे, हम लोग क्या करते थे अभी तक जो करते आए, कुछ अगर नहीं बोला तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो 2500 यूनिट्स दिया हुआ है हम लोग कॉस्ट शीट का माने कॉस्ट शीट बनाते थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक बनाते थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते थे, जो भी आता था, सपोज 40 आया तो 2500 इंटू 40 कर देते थे, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकल जाता था। अब क्वेश्चन वाला बोल दिया लीफो मेथड या फीफो मेथड लगाइए, तो फिर हम लोग इस जगह पे कैसे करेंगे। सबसे पहले अब मान लो एक बार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हम लोग सपोज शीट बनाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकला हम लोग का, प्रोडक्शन हम लोग ले लेते हैं ₹6 लाख, 6 लाख मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट शीट बना के प्राइम कॉस्ट ये सब ऐड करने के बाद हमारा जो आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया 6 लाख। ये डाटा हमारे पास दिया है, ये हम लोग समझ करके 6 लाख निकाल लिए, ठीक है ना। अब हम लोग इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, फीफो और लिफो से। अब हम लोग देखते हैं फीफो मेथड, तो हम लोगों को क्या करना है, फीफो मेथड में कॉस्ट यूनिट्स प्रोड्यूस हम लोग को निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो यूनिट प्रोड्यूस का एक सिंपल तरीका है, सेल्स में आप क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दो, लेस कर दो ओपनिंग स्टॉक, तो आपका यूनिट प्रोड्यूस निकल जाएगा। या फिर बहुत बार अपने फार्मूला भूल जाते क्या करना क्या नहीं करना, तो बचपन में जैसे करते थे ऐसे टी फॉर्मेट में ये बना लेना एक बार रफ में, बहुत जन भूल जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते थे हम लोग, तो हम लोग एक चीज़ करते थे, हम लोग क्या करते थे, इधर सेल्स आता था तो बाई सेल्स लिख देंगे, सेल्स ये रफ वर्क है, 12,000 यूनिट्स, बाई क्लोजिंग लिख देंगे, कितना है 2500 यूनिट्स, टू ओपनिंग लिख देंगे 2,000 यूनिट्स, इधर आ गया मेरा 14,500, इधर आ गया मेरा 2, डिफरेंस आ गया ये मेरा 12,500, ये यूनिट्स प्रोड्यूस हो गया मेरा। परचेजेज आ जाता है ना बहुत जगह, तो परचेजेज नहीं करके ये यूनिट प्रोड्यूस हो गया, ठीक है ना। यूनिट प्रोड्यूस ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये 12,500। या फिर आप लोग के पास सिंपल सा है, जैसे आप लोग निकालते हो नॉर्मली, अगर किसी को फॉर्मूला कभी कभी होता है ना एग्जाम टाइम में भूल जाए, तो ये तरीका आजमा लेना, ये तो बचपन से ही याद है तो ये तो कभी भूलेंगे नहीं तो आप क्या करो, सेल्स का जितना यूनिट दिया हुआ है 12,000, इससे आप ऐड कर दो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आप ऐड करोगे 2500, ये आपका आ गया 14,500, इससे आप लेस कर दोगे ओपनिंग 2,000, तो आपका यूनिट प्रोड्यूस मिल जाएगा 2500, ख़त्म कहानी। अब चीज़ हम लोग को क्या समझना है कि हम लोग का यूनिट्स प्रोड्यूस हम लोग को पहले निकालना, तो यूनिट्स प्रोड्यूस हम लोग निकाल लिए हैं, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 12,500, ठीक है। यूनिट्स प्रोड्यूस हम लोग निकाले हैं, सॉरी ये 12,500 का 12,500, यहाँ पे दो तरीक़ा से निकाल लिया हम लोग यूनिट प्रोड्यूस,
दो तरीक़ा से निकाल लिया, 12,500 यहाँ पे भी आ गया, 12,500 ऐसे करके, तो हमने यूनिट प्रोड्यूस 12,500। मतलब इसका मतलब ये होता है जब हम लोग यूनिट प्रोड्यूस निकालते हैं तो ये हम लोग बनाए हैं, उसका कॉस्ट हमारा लगा है 6 लाख। यूनिट बनाए हैं प्रोड्यूस जो कि 12,500, उसका खर्चा लगा है 6 लाख। यही तो होता है ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जितना यूनिट हम लोग प्रोड्यूस किए इतना हमारा खर्चा लगा है। लेकिन हम लोग निकाले, हम लोग किस साल कितना बनाए हैं, 12,500 बनाए हैं। अब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे निकलेंगे, हमारे पास क्या है, एक ये यूनिट प्रोड्यूस है 12,500, इसका कॉस्ट कितना है, ये यूनिट्स प्रोड्यूस है, इसका पर यूनिट कॉस्ट कितना है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसका 6 लाख। 6 लाख रुपये इसको बनाने में लगा है 12,500, तो इसका पर यूनिट का कॉस्ट आ जाएगा 6 लाख डिवाइडेड बाई 12,500, ये आ जाएगा ₹48 पर यूनिट। पर यूनिट का कॉस्ट आ गया 48 रुपये। जो हम लोग इस साल प्रोड्यूस किए हैं उसका हमारा 12,500। हमारे पास ओपनिंग यूनिट भी दिया है 2,000 का कॉस्ट दिया 90, तो इसका भी अगर हम लोग कॉस्ट निकालना चाहेंगे ओपनिंग यूनिट्स का पर यूनिट कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का पर यूनिट कॉस्ट निकालना चाहेंगे हम लोग, तो 90,000 इसका खर्चा है, अमाउंट दिया है, और टोटल यूनिट है 2,000, तो ये आ जाएगा ₹45 पर यूनिट। तो सिंपल सा बात है, इस साल हमारे पास 2,000 यूनिट ऑलरेडी था जिसका प्राइस है 45 रुपया, और 12,500 इस बार हम लोग इस साल अपने बनाए हैं, उसका है 48। अब सीधा सा बात है, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बच गया 2500। इस साल हमारे पास कितना था, 2,000 तो हमारे पास ओपनिंग था और 12,500 हमने बनाया है, तो हमारे पास इस साल 14,500 था। तो हम लोग को इतना ही दिमाग लगाना, ये 2500 जो बचा है किससे बचा है, इसमें से 2500 बचा है या इसमें से बचा है। अब ये नहीं कि 2,000 है तो इसमें से 2500, कुछ इसमें से भी बच सकता है, कुछ इसमें से भी बच सकता है। तो हम लोग निकालेंगे फीफो। फीफो मतलब, फीफो में हम लोग सीखे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो स्टॉक हमारा शुरू में आया, पहले आया, वो पहले बिक गया होगा, ठीक है ना। तो हम लोग के पास पहला कौन सा आया, ओपनिंग स्टॉक ही हमारे पास पहले आया, ये तो हमारे पास पहले से ही है ओपनिंग मतलब शुरू में हमारे पास 2,000 था और यूनिट प्रोड्यूस किया 12,500। तो जब हम लोग 2500 हमारे पास जो बचा हुआ है वो कैसे, अब क्या दिमाग लगाएंगे, हमने बेचा कितना 12,000, हमने बेचा कितना है, सेल्स हुआ है 12,000, बिका 12,000 है, तो ये 12,000 कहाँ से, हमारे पास टोटल है कितना 12,500 और ओपनिंग वाला 2,000, 14,500। तो ये 12,000 कौन सा बिका है, पहले हमारा ओपनिंग वाला बिक गया होगा, पहले हमारा ओपनिंग वाला बिका होगा। ये 12,000 कैसे बिका होगा, पहले हमारा ओपनिंग में से 2,000 चला गया, बचा 10,000 और हम लोग का 10,000 हम लोग का, इसमें से गया यूनिट्स प्रोड्यूस में से 10,000। तो सिंपल सा बात है ना, ये फीफो है, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले हमारा ओपनिंग स्टॉक आया, तो 2,000 जो हम लोग 12,000 बेचे हैं, तो पहले हम लोग 2,000 वाला लॉट में से उठा के दिए होंगे, ले लीजिए भैया ले जाइए, और बचा हुआ हमारा जो 12,500 जो हम लोग इस बार बनाए ताज़ा वाला वो दे दिए। तो फीफो मेथड में क्या होता है, जो पहले हमारा ये आया तो ये पहले चला जाएगा, बिक जाएगा यहाँ पे, और बचा हम लोग को, और 12,000 में से 2 दे दिए, 10 और देना पड़ेगा, 10 हम लोग इस बार जो नया बनाया उसमें से दे दिए। तो हमारे पास सिंपल सा बात है, ये हो गया हमारा 12,000। तो एक सिंपल सा समझ में आ रहा है, इसमें से 10 गया, तो ये 2500 जो क्लोजिंग स्टॉक का बचा है वो हमारा किस में से बचा है, इस साल का बचा है। इस साल का प्राइस कितना 48। तो हम लोग फीफो के मेथड में, फीफो में कॉस्ट कितना आएगा क्लोजिंग स्टॉक का, 2500 यूनिट है, इसमें से बचा है 48 वाला में से बचा है, 2500 इंटू 48 कर देंगे, चैप्टर क्लोज। तो ये आएगा 2500 इंटू 48, ये हमारा आ जाएगा 1,20,000 रुपीज़। ख़त्म, चीज़ समझने की कोशिश करो। यूनिट प्रोड्यूस निकालेंगे 12,000 कि भैया एक बात समझो, आप कोई सामान बना रहे हो, आपके पास पहले से 2,000 यूनिट पड़ा हुआ 45 रुपया वाला, ठीक है ना, और आपने इस साल क्या किया है, वो 2,000 यूनिट आपका साइड में रखा हुआ है, आप अपना काम धंधा स्टार्ट कर रहे हो, 12,500 यूनिट्स आपने इस बार और बनाया, जिसका 48 है, इसका 45 है, इसका 48 है, दोनों का सेम प्राइस होता तो कोई माथा पच्ची नहीं था, लेकिन इसका 45 है, इसका 48 है। तो हम लोग को वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना कि हमारे पास 2500 क्लोजिंग स्टॉक अगर बचा है तो इसका क्या वैल्यू है, तो कैसे निकालेंगे। फीफो अगर क्वेश्चन बोला है, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तब तो हम लोग क्या करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसका पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे, पर यूनिट कॉस्ट निकला 48, तो सिंपल सा क्या करेंगे 2500 इंटू 48 मार देंगे। उस केस में फीफो में क्या करना पड़ेगा, हम लोग को फीफो में देखना पड़ेगा कि भैया हमारा कौन सा स्टॉक बचा, ये वाला बचा है, इसमें से कुछ बचा है, इसमें से कुछ बचा है। तो इसमें से अब हम लोग देखेंगे
ये 2000 है और हमारे 12,500 बनाए, हम लोग बेचे 12,000 है। तो 12,000 जब बेचेंगे हम लोग दुकानदार को बोलेंगे भाई एक काम कर, तेरे पास जो ओपनिंग बचा हुआ ना पहले वो दे, पहले ये सल्टाना पड़ेगा नहीं तो माल ख़राब हो सकता है। तो बोलेगा ठीक है सर, 2,000 दे दिया। अब हम बोलेंगे, वो बोलेगा सर 10,000, हमने जो नया प्रोडक्शन हुआ उसमें से 10,000 ला, वो 10,000 इधर से ले आया, तो हमारे पास नया प्रोडक्शन में से 10,000 दे दिए, तो हमारे पास 2,500 बचा। तो ये 2,500 हमारा सिंपल था, इसमें से बताया एकदम शांतिपूर्वक हम लोग 2,500 इंटू 48 मार देंगे, 1,20,000। अब आते हैं लीफो। लीफो में माता पच्ची है। लीफो मेथड क्या बोलता है? लीफो मेथड बोलता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो स्टॉक हमारा लास्ट में आया उसको हम लोग पहले विदाई देंगे, मतलब पहला बिक गया होगा। तो सिंपल सा इससे ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग इस साल जितना यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, यूनिट तो यही निकलेगा, फिर मेथड में कुछ नहीं होगा, हम लोग खाली ये निकालेंगे सेल्स वाला पार्ट का। बना तो इतना ही है, ओपनिंग हमारे पास इतना है, तो लास्ट में कौन सा स्टॉक आया होगा? लास्ट में हमारा ये आया, ये तो हमारे पास पहले से है 2,000, तो लास्ट में हमारे पास कितना है 12,500। तो 2,500 जो हमारे पास 12,000 जो हम लोग सेल्स करेंगे, अब इसमें सेल्स, तो सेल्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को चाहिए 12,000, लेकिन हम लोग बनाए कितना है 12,500। तो ये 12,000 पूरा हम लोग इस 12,500 में से दे ही सकते हैं, लास्ट में जो बनाए हैं। इसको बाद में छूना, ओपनिंग वाला माल को बाद में छुएंगे, हम लोग पहले जो ताज़ा देंगे। इसमें लीफो में मान लो ताज़ा माल यूज़ करेंगे, तो ताज़ा माल कौन सा है, ये वाला है, तो इसमें से हम लोग 12,000 दे दिए, 12,000 दे दिए, कहानी खत्म। तो इसमें से हमारा कितना बचा है, इसमें से तो हमारा 500 बचा है ना, और 2,000 ये बचा हुआ है पूरा का पूरा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे लीफो में हम लोग कॉस्ट निकालेंगे। लीफो में हम लोग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 500 जो बचा है वो मेरा यूनिट प्रोड्यूस में से बचा हुआ है, ये हमारा यूनिट प्रोड्यूस वाला है, ये यूनिट प्रोड्यूस वाला है, और 2,000 हमारा ओपनिंग स्टॉक वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके केस में, करेंगे 500 इंटू प्रोड्यूस वाला का 48 करके है, 48, और ओपनिंग वाला का हमारा कितना है, क्या रेट है 2,000, ओपनिंग वाला का हमारा कितना करके है, ये देख लो 45 करके। तो 2,000 इंटू 45, एकदम इजी है, 2-3 बार वीडियो देख लो समझ में आ जाएगा। 500 इंटू 48, ये हो गया मेरा 24,000, 24,000, और ये हमारा हो गया 2,000 इंटू 45, ये हमारा होगा 90,000। ये हमारा टोटल आ जाएगा प्लस 24,000, ये हो गया 1,14,000 रुपीज़, 1,14,000। सिंपल सा चीज़ है, एकदम इजी है। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखने का। लिफो मेथड में क्या किए, 12,000 हम लोग अगर बेच रहे हैं तो लिफो में लास्ट इन माने जो एकदम लेटेस्ट स्टॉक है, जो हम लोग का नया माल है, तो ये ओपनिंग वाला तो हमारा पूरा, ओपनिंग वाला जो स्टॉक है ये तो हमारा पुराना है, तो नया माल कौन सा है बना, जो हम लोग बनाए हैं, इसका प्राइस 48 करके, तो हम लोग जो सेल कर दिए हैं वो नया वाला में से कर दिए होंगे, तो हमारे इसमें से कितना बचा 500, तो 500 को 48 करके मारेंगे, और 2,000 हमारा 45 करके हो जाएगा। एकदम ईजी है, शांति से समझो, नहीं समझ में आया तो कॉल करो, बता देंगे, ठीक है ना। एकदम ईजी है, शांति से समझो क्वेश्चन को, एकदम ईजी समझे, कुछ नहीं है। लीफो फीफो दोनों बता दिए कैसे होगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो बताना, बाय।